नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, बिहार एसआई मेंस का प्रैक्टिस आप सभी लोग को पता ही है डेली बेस पे चलाया जा रहा है। ये आपका एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। इसके पहले का 10 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है, तो उसको जाइए, आपको प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से आपको जाके रिविजन करते रहिए, क्योंकि अब आप सभी लोग का ज़्यादा समय नहीं बचा है। जितना आप रिविजन करेंगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। और हाँ, आप सभी लोग का KBC नैनो का भी सेट चलाना शुरू कर दिया गया है, यानी पहला प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको जाइए, आपको प्लेलिस्ट उसका भी बना दिया गया है, उसको भी आप जरूर देखिए, क्योंकि जितना रिवीजन करेंगे उतना आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प देने वाला है। तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत अमेरिका के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सभी को आंसर पता ही होगा, जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। देखिए, संविधान का गठन 9 दिसंबर, याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को इसका किया गया था। इसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष देखा जाए तो आपका सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। अगर संविधान सभा ने विभिन्न गठन का किया था और समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मूल कर्तव्य संबंधी सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन कब किया गया था? तो याद रखिएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा, 1976 ईस्वी में। देखिए, 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। संविधान में मौलिक कर्तव्य की वर्तमान संख्या देखा जाए तो 11 है अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से संबंधित व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, अनुच्छेद 80(3) में। याद रखिएगा, अनुच्छेद 80(3) में। और देखा जाए तो 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रपति किस वोटों के तहत किसी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार हेतु भेजता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, निलंबनकारी वीटो, यानी आपका बी आंसर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कहता है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से 6 कर दी गई है? कौन सा संविधान संशोधन था? तो याद रखिएगा, आपका 44वां संविधान संशोधन। देखिए, मौलिक अधिकार से हटा करके अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जिसके कारण मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घट करके 6 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रपति के पद हेतु निम्नलिखित में से कौन अर्हताएं शामिल नहीं है? चलिए आंसर करिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपका डी हो जाएगा, कम से कम 100 अनुमोदन हो। याद रखिएगा, कम से कम 100 अनुमोदन हो। देखिए, राष्ट्रपति के पद के लिए अर्हताएं कौन कौन सा होना चाहिए? देखिए, वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष का आयु कम से कम पूरा कर चुका हो, और तीसरा पॉइंट ये याद रखिएगा कि वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हतित हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कहता है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति अनिवार्य है? तो आंसर आपका हो जाएगा 50 सदस्यों का, यहाँ पे कम से कम सहमति होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पहली बार लोकपाल विधेयक संसद में लाया गया है? चलिए आंसर करिएगा। तो आंसर देखा जाए तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, यानी 1968 में, यानी आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं इसमें से नहीं है? चलिए आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। तो आंसर इसका हो जाएगा क्या? सभी का आंसर यहाँ पे सही आना चाहिए, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, निचले सदन का विघटन न हो। देखिए, संसदीय प्रणाली की विशेषताएं कार्यकारिणी विधायक का एक हिस्सा होता है, जिसमें सामूहिक उत्तरदायित्व, संसदीय विपक्ष, स्वतंत्र लोक सेवा, 2 सदनों वाली विधायिका होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, क्या कहता है? संविधान के भाग इसमें बताना है। चलिए देखते हैं कौन आंसर सही करता है। सभी का आंसर यहाँ पे सही होना चाहिए, यानी भाग 15 में क्या कहा गया है? तो देखिए, आपका आंसर चुनाव आयोग से संबंधित किया गया है, यानी भारतीय निर्वाचन आयोग का स्थापना देखा जाए तो आपका कब हुआ था? तो 1950 में निर्वाचन आयोग का स्थापना किया गया था।
निम्नलिखित में से किसका वरीयता क्रम ऊपर से है? चलिए आंसर करिए। तो आंसर आपका ए हो जाएगा प्रधानमंत्री। इन सभी में प्रधानमंत्री की वरीयता क्रम में सबसे ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था का गठन किया गया है? किसके द्वारा? तो आंसर आपका सी हो जाएगा 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा नीलगिरी। क्या हो जाएगा? नीलगिरी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। देखिए नीलगिरी पश्चिमी घाट का एक हिस्सा है जिसे 2012 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया था। कब? 2012 में। तो ये प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है? तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा 5/6 सदस्यों का। याद रखिएगा 5/6 सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से अगर देखा जाए चुनाव होता है और 1/6 को राज्यपाल नामित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। मानव विकास सूचकांक की गणना किस आधार पर की जाती है? चलिए आंसर करिएगा। तो आंसर सभी का सही होना चाहिए ऑप्शन डी 1, 2, 3 यानी जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा और साक्षरता दर प्रति व्यक्ति आय। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं कि नेहरू ट्रॉफी शब्द किस खेल से संबंधित है? नेहरू ट्रॉफी शब्द किस खेल से संबंधित है? तो आपका हॉकी हो जाएगा, यानी बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोत्सवाना की राजधानी कहाँ पर है? बोत्सवाना की राजधानी कहाँ पर है? तो याद रखिएगा आपका गोबोरोन हो जाएगा। अगर बात करें मालागासी का तो अनांतरिबो हो जाएगा। निम्न में से कौन भू आवेष्टित देश नहीं है? इनमें से बताना है कौन सा भू आवेष्टित देश नहीं है। तो आपका हो जाएगा नामीबिया। नामीबिया भू आवेष्टित देश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। बांस को वर्गीकृत किया गया है किसमें? तो करेक्ट आंसर आपका 20 का ऑप्शन सी हो जाएगा घास के रूप में। याद रखिएगा विशालकाय बांस घास परिवार के सबसे बड़े सदस्य होते हैं। तो याद होना चाहिए सभी लोगों को। क्वेश्चन नंबर 21। भारत का पहला हॉस्पिटल जहां रोबोटिक सर्जरी सेवा शुरू की गई है वो कौन सा हॉस्पिटल है? तो याद रखिएगा आपका इनमें से कोई नहीं है। देखिए सफदरजंग अस्पताल में नवंबर 2019 में रोबोटिक सर्जरी सुविधाएं शुरू की गई है। यानी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप मारिएगा सफदरजंग अस्पताल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र कहां पर खोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन डी हो जाएगा पिंजौर हरियाणा में। याद रखिएगा पिंजौर हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। गिर निम्न में से किसका प्रमुख नस्ल है? तो याद रखिएगा आपका आंसर गाय का हो जाएगा, यानी गिर, बचौर, नागौरी, निमाड़ी ये सब आपका गाय का नस्ल देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? चलिए आंसर करिएगा सभी लोग। तो देखिए नाटो का मुख्यालय देखा जाए तो आपका हो जाएगा ब्रुसेल्स में। याद रखिएगा इसका स्थापना कब हुआ था? तो 4 अप्रैल, याद रखिएगा 4 अप्रैल 1949 को इसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। कहता है कि निम्न प्रमुख द्वीपों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर घटते क्रम में दिए गए निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा न्यूगिनी, बोर्नियो, मेडागास्कर, सुमात्रा। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन सी नहर कैरिबियन सागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है? तो करेक्ट आंसर आपका 26 का डी हो जाएगा पनामा नहर। याद रखिएगा पनामा नहर आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एवं राज्य सही सुमेलित नहीं है? इनमें से बताना है कि कौन सा राज्य सही सुमेलित नहीं है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा हेमिस जम्मू कश्मीर। देखिए भारत में कुल 105 नेशनल पार्क हैं, याद रखिएगा, और 105वां राष्ट्रीय उद्यान कूनो में है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्या कहता है देखते हैं। कहता है तुमुल
पल्ले तुमालपल्ले खदान पूरे विश्व में किसके लिए प्रसिद्ध है? चलिए आंसर करिएगा। तो आंसर आपका यूरेनियम हो जाएगा, यानी डी आपका आंसर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है सेवराय की पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, तमिलनाडु में। याद रखिएगा सेवराय की पहाड़ियाँ कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कहता है 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले राज्यों का घटते क्रम में कौन सा क्रम सही है? चलिए आंसर करिएगा। तो देखिए आंसर आपका हो जाएगा 30 का ऑप्शन सी, मेघालय, बिहार, जम्मू कश्मीर एवं मिजोरम, यानी डी आपका आंसर यहाँ पे देखा जाए तो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है पाल घाट दर्रा किन दो राज्यों के बीच में स्थित है? पाल घाट दर्रा के बारे में पूछा गया है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल और तमिलनाडु के बीच में। देखिए पाल घाट प्रायद्वीपीय भारत का एक प्रमुख दर्रा है जो केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 निम्न में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? चलिए आंसर करिएगा। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, एन्नोर बंदरगाह। याद रखिएगा एन्नोर बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में तमिलनाडु के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल के समय में चर्चा में रहा स्प्रैटली द्वीप किस सागर में स्थित है? तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, दक्षिण चीन सागर। याद रखिएगा दक्षिण चीन सागर आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। हाल ही में चीन और वियतनाम के बीच यह द्वीप विवाद का कारण रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 भगवान महावीर उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोवा आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 34 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नगर ग्रैंड ट्रक रोड पर स्थित नहीं है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, नवादा। याद रखिएगा नवादा आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 बिहार के निम्न जिलों में से कौन सा जिला किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित नहीं है? चलिएगा आंसर करिएगा। तो आंसर आपका पूर्णिमा हो जाएगा, यानी देखा जाए तो पूर्णिया हो जाएगा, माफ़ी चाहेंगे पूर्णिया लिखा हुआ है। देखिए पूर्णिया किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं सटा है, बाकी 3 नेपाल से सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 चाय की खेती हेतु निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, लेटेराइट मिट्टी। याद रखिएगा लेटेराइट मिट्टी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है? अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है? आंसर करिए। तो देखिए करेक्ट आंसर आपका कैमूर हो जाएगा, यानी देखा जाए तो अनुपम झील आपके बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं कि हुंडरू जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? हुंडरू जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो आंसर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, झारखंड में। देखिए हुंडरू जलप्रपात झारखंड के रांची जिले में स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। इसकी अगर ऊंचाई देखा जाए तो 75 मीटर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असम कितने राज्यों एवं कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, 7 राज्य एवं 2 देश के बीच में ये सीमा करता है। अगर बात करें 7 राज्यों के बारे में तो आपका पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय हो जाएगा। अगर 2 देश के बारे में देखा जाए तो आपका भूटान, बांग्लादेश के साथ ये सीमा साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 41 सैंधव सभ्यता के स्थलों में से कौन बंदरगाह नगर नहीं था? तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, धौलावीरा। याद रखिएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। क्वेश्चन नंबर 42 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित युग में पहचान करिए? तो देखिए इसमें से आपको देखा जाएगा, यानी सुमेलित युग को पहचान करना है तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अथर्ववेद ब्रह्मा से आपका संबंधित हो जाएगा। यानी अथर्ववेद के यज्ञकर्ता को ब्रह्मा कहा जाता है, ऋग्वेद के यज्ञकर्ता को होत्र कहा जाता है। अगर यजुर्वेद के देखा जाए तो आपका यज्ञकर्ता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, चोंडगंग। याद रखिएगा चोंडगंग द्वारा पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 44 पे।
बिहार में हुए व्यक्तित्व सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। देखिए, गांधी जी से प्रेरित व्यक्तित्व सत्याग्रह आपका हुआ था 1940 के बिहार के प्रथम सत्याग्रह श्री कृष्ण सिंह थे, तथा दूसरे सत्याग्रही देखा जाए तो अनुग्रह नारायण सिंह हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। बौद्ध संघ में द्वितीय विभाजन किस बौद्ध संगति में हुआ है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, चतुर्थ बौद्ध संगति, यानी डी आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। कहता है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करके बताइए। चलिए, समय मिलता है आपको 3 सेकंड का। देखिए, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी आपका कुतुब मीनार का निर्माण कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1210 में कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था। उसके बाद आपका हो जाएगा फिरोज तुगलक की मृत्यु कब हुआ था? तो 1388 ईस्वी में इसका मृत्यु हुआ था। अगर बात करें यहाँ पे हम, तो पुर्तगालियों का भारत आगमन कब हुआ था? तो 1498 में किया गया था। और बात करें विजयनगर कृष्णदेव राय का शासनकाल, तो आपका 1509 से 29 के बीच में चला था। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। दक्षिण के प्रदेशों पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम सल्तनतकालीन शासक कौन था? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी एकमात्र सल्तनतकालीन राजा था जिसने दक्षिण के प्रदेशों पर प्रथम विजय प्राप्त की थी। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था किसमें? तो आंसर आपका बी हो जाएगा लखनऊ में। क्या हो जाएगा? लखनऊ राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य प्रशासन में राजस्व संग्रह करने वाले क्या कहलाते थे? तो करेक्ट आंसर आपका सही होना चाहिए सभी का, समहारता हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था? तो याद रखिएगा आपका सोम प्रकाश हो जाएगा। देखिए, सोम प्रकाश और भारत मिहिर दोनों अखबारों पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि वी राघवाचारी द्वारा निम्न में से कौन सा संगठन स्थापित किया गया था? तो आंसर आपका ऑप्शन सी, यानी मद्रास महाजन सभा। याद रखिएगा मद्रास महाजन सभा आपका आंसर हो जाएगा। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ? साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ था? तो आंसर सभी को क्लियर होना चाहिए, फरवरी 1928 में। कब हुआ था? फरवरी 1928 में। इसका गठन ब्रिटिश संसद द्वारा 1927 में ही कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। कहता है महात्मा गांधी द्वारा प्रथम बार मजदूर आंदोलन को समर्थन कब दिया गया? तो आंसर आपका बी हो जाएगा अहमदाबाद मिल आंदोलन। याद रखिएगा ऑप्शन आपका बी आंसर हो जाएगा। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के माध्यम से प्रथम बार महात्मा गांधी ने मजदूरों के हितों में समर्थन दिया था सभी लोगों को। द ग्रीन पैम्पलेट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, महात्मा गांधी। याद रखिएगा महात्मा गांधी राइट आंसर हो जाएगा। आप कमेंट में बताइएगा कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था और कहां पे हुआ था। देखिए, शारदा अधिनियम में लड़कियों की विवाह की उम्र सीमा कितना रखी गई थी? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 14 वर्ष रखा गया था। शारदा अधिनियम कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1929 में इसके तहत लड़कियों की विवाह सीमा आयु 14 वर्ष रखा गया था। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 56। निम्न में से कौन सा कथन धमनी के बारे में सत्य है? चलिए आंसर करिए। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा 1, 2, 3, यानी शुद्ध रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है। धमनी की दीवार मोटी एवं लचीली होती है। और तीसरा कहता है कि धमनी की दीवार पर रक्तचाप अधिक होता है। तो इस तरीके से आपका आंसर डी हो जाता है। डर्मेटाइटिस नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, विटामिन B3। याद रखिएगा विटामिन B3
की कमी से पाचन की गड़बड़ी हो जाती है तथा इसे डर्मेटाइटिस नामक रोग होता है। अगर बात करें विटामिन B1 के बारे में तो इसको अगर इसकी बीमारी देखा जाए तो बेरी और इसका रासायनिक नाम थायमिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 पे। निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम पीसम सैटिवम है? पीसम सैटिवम, तो याद रखिएगा ये आपका मटर का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मटर का। और आलू का क्या हो जाएगा? तो सोलेनम ट्यूबरसन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, कहता है चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा किस नियम से जानी जाती है? तो आंसर आपका हो जाएगा 59 का ऑप्शन सी, फ्लेमिंग के वाम हस्त के कारण, यानी आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, भार का मात्रक होता है। भार का मात्रक होता है तो न्यूटन आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए भार किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल यानी स्मॉल जी का परिणाम होता है। इसका एसआई देखा जाए, एसआई इकाई देखा जाए तो आपका न्यूटन हो जाएगा। आरएनए और प्रोटीन बनाने में कौन सा प्लांट हार्मोन उपयोगी है? करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, साइटोकाइनिन। याद हो जाना चाहिए सभी को, साइटोकाइनिन आपका यहाँ पे आंसर होना चाहिए। देखिए पौधों, अगर बात करें यहाँ पे पौधे में 5 हार्मोन पाए जाते हैं जो निम्न प्रकार के ये होते हैं कि जिब्रेलिन, ऑक्सीनस, इथाइलिन, उसके बाद आपका हो जाएगा ऑप्सिटिक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से किसमें त्रिविमीय क्रिस्टल प्रणाली नहीं पाया जाता है? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, ग्रेफाइट। याद रखिएगा ग्रेफाइट आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 पे। कहता है पायस एक कोलाइड है, यानी पायस एक कोलाइड होता है किसमें? तो फाइनली देखा जाए तो इसका आंसर बी हो जाएगा, द्रव्य का द्रव में। याद रखिएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए आपका ऑप्शन ए असत्य हो जाएगा, यानी 1/r बराबर स्थिरांक, ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी बी सी डी सही आपका है। लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है? तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, फ्लक्स आपका आंसर यहाँ हो जाएगा। यहाँ पे देखिए चूना पत्थर का प्रयोग फ्लक्स के रूप में किया जाता है। यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित होता है, जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड रेत के साथ मिल करके कैल्शियम सिलिकेट का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, रेडियो सक्रिय तत्व बीटा किरणों का उत्सर्जन करता है। तो आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, नाभिक से। याद रखिएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। क्वेश्चन नंबर 67, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक तत्व बताना है। चलिए देखते हैं कौन आंसर सही करता है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा घटता है। देखिए अगर बात करें इसके बारे में तो आयनन ऊर्जा में कमी के कारण वर्ग में नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है तथा आवर्त सारणी में बाएं से जाने पर आयनन ऊर्जा में वृद्धि के कारण धात्विक गुण घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, कहता है वैद्युत संयोजक बंधता यानी बंधन बनता है किसके बीच? तो ये बनता है आपका विपरीत अवशिष्ट आयनों के बीच में, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। प्रयोगशाला में गैर जीवित संसाधनों में निर्मित पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, यूरिया। देखिए इसके बारे में ये पॉइंट याद रखिएगा कि यूरिया हमारे मूत्र में मौजूद होता है, जबकि प्रयोगशाला में पहली बार यूरिया का निर्माण कब हुआ था? तो 1928 में जर्मन रसायनविद वोहलर ने इसका किया था। अम्ल वह पदार्थ है जो H+ देता है, यानी आपका आंसर देखा जाए तो सी हो जाएगा। अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अभिक्रिया के अणुकता के कारण, यानी आपका आंसर डी हो जाएगा सभी लोगों का 71 का। याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में बौनापन किसके स्त्राव के कारण होता है? तो याद रखिएगा थायरॉक्सिन हार्मोन आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। मनुष्य यानी बच्चों में बौनापन का कारण सभी को पता ही होना चाहिए, थायरॉक्सिन हार्मोन होना चाहिए। ठीक है, देखिए कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन 73 कहता है कि पायरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ पे होता है? तो याद रखिएगा ये आपका होता है माइक्रोकांड्रिया में, यानी आपका आंसर 73 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, वैसे अंग जो उद्रव के दृष्टिकोण से एक दूसरे में भिन्न होते हैं परंतु वे एक ही प्रकार का कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं आपका असमजात अंग, यानी आपका ऑप्शन 74 का बी हो जाएगा। अगर बात करें कि असमजात अंग भिन्न संरचना वाले होते हैं लेकिन उनके कार्यों में समानता देखने को मिलता है। निम्न में से कौन लैंगिक जनन संचरित रोग है? तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आपका उपयुक्त में से सभी, यानी गोनोरिया और आपका ऑप्शन बी देखा जाए तो सिफिलिस हो जाएगा और सी आपका सी आपका एड्स हो जाएगा, बी आपका सिफिलिस हो जाएगा। भीमा किसकी सहायक नदी है? भीमा किसकी सहायक नदी है? तो याद रखिएगा आपका कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी याद रखिएगा, इस नदी को भीमरथी नदी के नाम से भी हम जानते हैं। यह कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों से होकर बहती है। ठीक है, इसका उद्गम पश्चिमी घाट की भीमशंकर पर्वत श्रेणी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द फुटबॉल खेल से संबंधित है? फुटबॉल खेल से संबंधित कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड डमी डीप, यानी आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, क्या कहता है देखते हैं कि विश्व पर्यटन दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? चलिए बताइए। तो आंसर आपका डी हो जाएगा 27 सितंबर को। अब इसका थीम याद रखिएगा, इसका थीम वेरी इंपॉर्टेंट है कि टूरिज्म एंड जॉब्स एंड बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। तो आप इसका थीम याद रखेंगे तो बेहतर होगा क्योंकि थीम भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 79, शालीमार द क्लाउन पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए आंसर करिएगा। तो आंसर आपका भी हो जाएगा सलमान रश्दी। आंसर क्या हो जाएगा? सलमान रश्दी आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, ग्रेनोकाइट किस धातु का अयस्क है? करेक्ट आंसर होना चाहिए सभी का, तो ऑप्शन बी हो जाएगा कैडमियम का। याद रखिएगा कैडमियम आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी लोग का 80 क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। अब आपका दायित्व बनता है कि आप कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं, कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, जो लोग चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइएगा ताकि आप सभी लोग को जो नोटिफिकेशन है बिना रुकावट सबसे पहले मिल सकेगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं।